प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से, सभी संतों की तरफ से सच्चे बादशाह धन निरंकार जी परवान करना। आप संत इतना भरपूर प्यार देते हो, सच्चे बादशाह सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना। तो दासी शाम को सत्संग जाना था, बच्चे पास नहीं थे, तो दासी ने किसी बहन को फ़ोन करा तो उनको पता नहीं चला, उठा नहीं पाए। फिर दासी ने निरंकार पे छोड़ दिया। सतगुरु माता जी, आपकी कृपा होगी तो संगत ले जाना, क्योंकि पैर की वजह से थोड़ा साथ चाहिए होता है, कि थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होती है। तो सात संगत जी, थोड़ी देर में किसी बहन का फ़ोन आया कि किरण जी हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो दासी ने कहा कि संगत के टाइम पे आप आ जाना, थोड़ी देर बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद दासी को भी सत्संग ले जाना, क्योंकि थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है कि चलते टाइम थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है कि फिर से ना बैलेंस बिगड़ जाए दर्द की वजह से। तो सात संगत जी ऐसे कृपा करते हैं, कहते हैं ना, विश्वासी संतां दे बेड़े पार ने। हमें सच्चे बादशाह पक्कों का संग देना। अब जिस तरह से सत्संग है, पानी परन पनारियां रंग बिरंगे घड़े, परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। सत्संग जी, अक्सर हम देखते हैं कि गांव में इतने मटकी पानी भरा होता है, बहनें बात करती चल रही होती हैं, पानी भी नहीं गिरता और उनका ध्यान पूरा पानी की तरफ भी होता है और बातचीत भी, हंसी मजाक भी करते हुए आ रही होती हैं। सत्संग जी, तो यही कि हमारा ध्यान भी इस निरंकार की की तरफ लगा रहे, सारे कार्य करते हुए भी हाथ कार वाल चित यार बार। फिर कहते हैं तोड़ निभ जाए। सत्संग जी, तोड़ सच्चे बादशाह खाली हम लगे ना रहे कि सत्संग जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, लेकिन हमारी तोड़ भी निभा देना सतगुरु जी। हमारी सत्संग जी सतगुरु के चरणों में तोड़ निभ जाए, यही अरदास है, यही विनती है कि सच्चे बादशाह परिवार से चरणों से जोड़े रखना, जो जो कमियां आप जी दूर करना। तो संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं, प्रमाण करना जी। एक तू ही निरंकार, जो विश्वास को दृढ़ बनाए, ऐसे जन का संग करे, प्रभु का जो एहसास जगाए, ऐसे जन का संग करे। गुरु महिमा जो गाए गवाए, ऐसे जन का संग करे, पक्कों के जो संग मिलाए, ऐसे संग जन का संग करें। नित सत्संग में जो ले जाए, ऐसे जन का संग करें, भक्ति के पथ पर जो चलाए, ऐसे गुरुमत की जो बात बताए, ऐसे जन का संग करें। मनमत पर जो रोक लगाए, नफरत निंदा से जो बचाए, ऐसे जन का संग करें। कहे हरदेव जो प्यार सिखाए, ऐसे जन का संग करें। सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, बार बार वही शब्द आते हैं, वही विचारें होती हैं, जिस पे बस हमारा रिवीजन हो रहा होता है। सत्संग जी, ते हम ऐसे संतों से मिले जो विश्वास दृढ़ बनाए, पक्कों से मिले, जिससे हमारा विश्वास भी, ये नहीं कि ढा दें। बाबा जी कहते थे कुछ संत ऐसे हैं कि दूसरे को संगत से दूर कर देते हैं और खुद संगत में पहुँचे होते हैं। तो हम ये कर्म ना करें। सच्चे बादशाह ऐसे संतों से मिलवाना जो आपके गुणगान गाते हैं, सत्संग जी, जो आपका एहसास जगाते हैं। गुरु महिमा गाएं और गवाएं, खुद भी गाएं और हमें भी गवाएं। नित्य सत्संग में जो ले जाए, सत्संग जी कहते हैं जो संत में नित्य सत्संग से जोड़े लेके जाए, वही असली मित्र है। गुरुमत की जो बात बताए, ऐसे जन का संग करें। मनमत पर जो रोक लगाए, सत्संग जी, मनमत पर, नफरत पर, निंदा पर, जो हमें निंदा चुगली से बचाए, सत्संग जी, ऐसे जन का हम संग करें। कहे हरदेव जो प्यार सिखाए, ऐसे जन का संग करें। अब हम देखें सत्संग जी, जिसमें ये सारे गुण हैं, ऐसे संतों का हम संग करें, पक्के संतों का, और जो विश्वास
अक्सर दासी एक गीत बोलती है, आगरा में बहन रहती हैं, दासी की नंद की बहू की मम्मी, तो उनसे ये गीत लिखवाया था। इधर थोड़ा सा फ़ोन चेंज करो तो सात संगत जी इधर उधर हो जाता है, जो डला होता है, तो जो याद होता है थोड़ा सा आपके चरणों में रखती है दासी को, बहुत ही अच्छा लगता है। आपके चरणों में रख रही है जितना आता है। मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे पास है। हे जगदाता वेश विधाता, बिन तेरे अब रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। जन्म के साथ है ये सच्चा नात है, ये तो हर पल मेरे साथ है। जिसको विश्वास हो गया कि हर समय ये साथ है, ना तो वो गलती करेगा, और कुछ गलत होने वाला होगा तो भी घबराएगा नहीं, इसलिए विश्वास रहेगा कि सतगुरु मेरे साथ है। ये निरंकार रूप में सत्संग जी। तो सत्संग जी जितना जितना हम विश्वास करते हैं सतगुरु पे, उतना उतना हमें सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। जब औरों को भी हमें पहले विश्वास हो कि ये निरंकार है, हमें दिखाया ये निरंकार है, तो हमें ये भरोसा और विश्वास और रखना है कि हाँ ये निरंकार है, क्योंकि सतगुरु कह रहे हैं। कहते हैं अभी शाम को संगत में बता रहे थे कि सतगुरु दिन को दिन कहे और रात को रात कहे तो माने। तो उन्होंने कहा कि संत उतरे जब गद्दी से, तो उन्होंने बोला कि आपने ये बात बोली, क्या आप ये बात मानते हो? तो साथ संगत जी वाकई में कई बार हमसे बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं, लेकिन हम उन पे चल नहीं पाते। तो साथ संगत जी वो हमें फिर साथ संगत जी कहीं ना कहीं मन वो साथ संगत जी बेकाबू हो जाता है। साथ संगत जी मन, क्योंकि जब हमें विश्वास होगा तो बेचैन नहीं होगा, मन में बेचैनी नहीं आएगी जब हमें सतगुरु पे भरोसा होगा, इस निरंकार प्रभु पे भरोसा होगा। साथ संगत जी जिस तरह से दासी ने पहले भी बात शेयर करी थी कि एक राजा होता है साथ संगत जी, वो बहुत दान पुण्य करता है, तो दो भाई उनके साथ संगत जी आते हैं जो दान पुण्य लेने। उसमें से एक कहता है मैं तो प्रभु का दिया खा रहा हूँ, दूसरा कहता है कि राजा के गुण गाता है। तो राजा को गुस्सा आता है कि ये प्रभु के गुण गाता है, दे तो मैं रहा हूँ। तो एक दिन साथ संगत जी राजा कहीं पे अपने बाग में पोटली रख देता है सोने चांदी की, और फिर सोचता है कि देखता हूँ इसका परमात्मा दे रहा है या मैं दे रहा हूँ। तो पहले वो जिससे प्यार करता था, जो उसके गुण गाता था, उसको भेजा कि आप पहले जाओ। बागों की खुशबू देख के वो खो गया और कहता आंखें बंद करके चल के देखता हूँ। तो पोटली वहीं रह गई साथ संगत जी। फिर दूसरे दिन उसको भेजा कि अब तेरी बारी है। तो प्रभु के गुण गाता जा रहा था, उसे मिल गई पोटली साथ संगत जी। फिर वो घर ले गया। फिर राजा ने फिर एक बार तरबूज दिया। फिर उसने साथ संगत जी तरबूज पहले वाला जो था, जो कहता था राजा के गुण गाता था, उसने बेच दिया रेडी पे। फिर साथ संगत जी ये जो दूसरा था जो कहता था मैं प्रभु का दिया खाता हूँ, इसने देखा कि बड़ी सुंदर तरबूज है, तो तरबूज ले लेता है, खरीद लेता है कि बच्चों के लिए घर ले जाऊं। जब घर लेके जाता है तो राजा ने उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। फिर साथ संगत जी जब राजा को दर पे नहीं आया वो मांगने, तो दूसरे ने बताया कि अब तो वो परिपूर्ण हो गया है, अब उसको दान पुण्य मांगने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तो भरपूर हो गया है। तब राजा भी हाथ उठाता है, प्रभु मैं कहाँ धोखे में था, मैं नहीं दे रहा था, तू दे रहा था। जब ये विश्वास हो जाता है, हम किसी के दर पे जाते हैं ये उम्मीद लेके कि ये शायद हमें दे देगा, वो देगा भी तो फिर दोबारा वापस भी मांगेगा। लेकिन एक परमात्मा होता है जो देकर वापस नहीं मांगता, हम सब जानते हैं साथ संगत जी। तो हमें ये विश्वास हो कि हम जितना विश्वास किसी के दर पे जाके मांगने में करते हैं, अगर हम उतना विश्वास अपने सतगुरु पे करें, इसके दर पे जाएं, रोज खुलता है दर, रोज संगतें होती हैं, रोज बैठते हैं, पता नहीं किसके दिल से कौन सी दुआएं निकल जाएं,
और सत्संग जी बारे न्यारे हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि संगत रोज करनी चाहिए। सच्चे बादशाह आप ताकत देने वाले हो। कहते हैं संगत में जाने के लिए 100 हाथी का बल चाहिए। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो साथ संगत जी हमें विश्वास को पहले रखना है, विश्वास करना है। आत्मा गवाही दे रही है, विश्वास है तभी काम बनता है। एक ने कहा अरदास कर दी, दूसरे ने मान ली तो काम होता है। एक ने अरदास कर दी और फिर उसको हंसी में ले लिया अगर हमने, तो फिर काम नहीं बनता साथ संगत जी। तो आज गुरु बहन आई हुई थी, तो दासी को तू ही निरंकार, दासी ने बोला एक भजन सुना दो। तो दासी ने पहले ही मन में सोचा हुआ था, विश्वास के ऊपर कुछ मन के भाव रखेगी दासी। संतों, दासी ने क्या बताया, उसी पे ही जब गीत बोला विश्वास के ऊपर ही दासी ने लिख लिया। तो दासी ने कहा इसी पे ही आज मन के भाव थे बोलने के। अब जहाँ तक विश्वास की बात आती है, दासी ने पहले भी ये बात शेयर करी हुई है कि जब बेटे की शादी करनी थी, मकान बेचना था, तो महापुरुषों को बोला कि चलो बुराड़ी चलो, संगत चलो। वो घबराते थे साथ संगत जी के पीछे से डीलर आ गया तो कैसे मकान बिकेगा और 1 महीने के अंदर पैसे वापस करने हैं। दासी ने कहा सतगुरु आपको विश्वास देगा, और देता है साथ संगत जी, सच में देता है। हम डोरी छोड़ के देखें। तो दासी जब ले गई तो वापस आए, तो आए हुए थे साथ संगत जी घर को देखने के लिए। फिर अगली वीरवार ले गई, दासी समागम के दिन थे। फिर आए तो साथ संगत जी बयाना मिल गया। फिर तीसरी बार गए तो बड़े जो महापुरुष थे वो कहते जाओ तुम्हारा महंगा बिकेगा। अब यहाँ पर आकर दासी कंफ्यूज हो गई कि सच्चे बादशाह बड़ी मुश्किल से महात्मा जी जुड़ रहे थे। तो साथ संगत जी दासी को बोले कि आप बोलो, आपके महात्मा तो ये कह रहे हैं महंगा बिकेगा, मकान तो बिक चुका है और माया भी खर्च कर चुके हैं। तो साथ संगत जी दासी ने कहा दासी को नहीं पता, तू ही निरंकार। दासी को विश्वास है, जो संतों ने कहा वो तो होगा ही होगा। साथ संगत जी गारंटी है, अगर संतों ने कह दिया है तो वो काम होगा। दासी ये भी कहेगी, कई बार किसी संत के मुख से कुछ ऐसा निकल जाता है और लगे कि सही नहीं है तो हमें वचन काट देना चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी कई बार नए महात्मा भी जुड़े होते हैं जिनको नहीं पता होता कि अभी सीखने सिखाने में होते हैं साथ संगत जी। तो हमें इसीलिए कहते हैं कि सच्चे बादशाह के चरणों में हम जुड़े रहें, जुड़े रहें, जुड़े रहें। जुड़े हुए का मोल है। एक धागे में मोती पिरोए होते हैं, माला बनी रहती है। जब हम भी सतगुरु के चरणों में जुड़े रहते हैं, संतों से जुड़े रहते हैं, तो साथ संगत जी जिस तरह से बताया दासी ने, उन्होंने कहा महंगा बिकेगा। घर आए, तीसरा वीरवार था, कोई दूसरे डीलर आए हुए थे मकान दिखाने। उन्होंने बोला सोच लो, महंगा बिकवा देंगे। दासी ने कहा बिक चुका है। कहते सोच लो। सत्संग जी संतों ने कहा था महंगा बिकेगा, तो ये दासी को विश्वास था, जो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल कर देते हैं, क्योंकि सदगुरु पहरा देता है। तो 1.25 लाख ज्यादा मिला था सत्संग जी। फिर किसी संत ने को बोला कि पैसे कम है, मकान नहीं मिल रहा। अब जो दे लेके पैसे बचे थे, तो बहन बोली कि आज ही मिल जाएगा और इतने पैसों में, और बच भी जाएंगे। वैसा ही हुआ। हमें संतों से हम अरदास कराते हैं, कुछ कहते हैं, हमें अगर विश्वास में कमी आ जाती है तो साथ संगत जी वो फिर अरदास करने वाले की गलती नहीं होती। जिसने अरदास कराई है उसको विश्वास होना चाहिए पूरा। कोई काम ऐसा नहीं जो कि नहीं हो सकता। अभी शाम की बात है, साथ संगत जी बच्चे पास में नहीं थे। दासी ने बताया आप जी को, आप जी ने घूमने भेजा हुआ है। तो साथ संगत जी दासी के मन में आया कि बहू रानी का भाई चलो याद आ रही थी। साथ संगत जी उधर से फोन आ गया। कहने का भाव ये है कि बाबा जी कहते थे जिसको याद करेंगे वही तो आएगा। शाम को दासी ने सोचा कोई संत आ जाए, ले गए।
फिर बहू की याद आ रही थी, बेटी है वो, सात संगत जी सच्चे बादशाह, अटैचमेंट प्यार हो जाता है। फिर हमें याद भी आती है, एक परिवार का हिस्सा है वो भी, आने वाली पीढ़ी को उन्होंने बढ़ाना है सात संगत जी। हम इनको खाली ये बहुएं सोच के या पराए घर से आई हैं सोच के ना समझें ऐसा, उनके साथ अच्छे से रहें, प्यार दे पाएं। बाबा जी कहते थे कोई प्यार नहीं दे रहा तो आप दो। सात संगत जी प्यार दोनों तरफ से मिले तो और भी बढ़िया रहता है, और भी अच्छी निभती है। तो सतगुरु माता जी कृपा करें, आप जी के चरणों में यही विनती है कि सच्चे बादशाह तोड़ निभ जाए। बच्ची ने, आप जी की बच्ची ने ज्ञान ले लिया, अब उसकी समझ भी आप जी ने ही देनी है। सत्संग सेवा सिमरन भी आप जी ने ही झोली में डालना है, जिससे कि पारिवारिक जुट होकर चले, सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए। तो सात संगत जी जब सतगुरु विश्वास देते हैं, फिर ये नहीं कि एक बार हमें विश्वास मिल गया तो हाँ सतगुरु है, दूसरी बार हमारा काम नहीं बना तो नहीं है, ऐसा नहीं। समय बदलता रहता है, स्थिर तो ये निरंकार है। हमें भी इसके साथ स्थिर रहना, मन को जोड़ना है सात संगत जी। तो जो बहन जी ने गीत बोला था, दासी आपके चरणों में रख रही है, दासी ने लिख लिया था, क्योंकि दासी ने कहा जो गीत आपने शुरू करा है उसी पे ही आज मन के भाव आने हैं। तो सात संगत जी इस निरंकार प्रभु पे भरोसा विश्वास सतगुरु पे हमें रखना है, कभी नहीं घबराना कि कुछ गलत हो रहा है, उसका भी सही रिजल्ट आता है अगर संत विश्वास करते हैं। गुरसिख गुर दी अख ना देखे, गुरु दे कान ना सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। तो सात संगत जी जिस तरह से कहते हैं कि दासी को कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है कि पता नहीं, हाँ हंस मोती चुनता है, बगला बगला जब अपना भोजन करना होता है तो कहते हैं एक टक लगा के उसको, जिसको खाना होता है एक टक लगा के देखता रहता है, जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं करता, तब अपना शिकार वो पकड़ पाता है। इसी तरह से सात संगत जी जब हमारा हर समय इस निरंकार प्रभु में ध्यान रहता है, विश्वास रहता है, तो सात संगत जी हमारा भी बेड़ा पार हो जाता है। हमें ऐसे संतों का संग मिले सच्चे बादशाह, जो तेरे संतों से मिलवाए। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना, दतार सभी को खुशियां दे। समागम आ गया है, तन मन धन से तीनों प्रकार की सेवा कर पाए बढ़ चढ़ कर। तो आ रहा था, शाम को वचन आ रहे थे कि थोड़े थोड़े करके भी हम दे सकते हैं, हर महीने, अभी 3-4 महीने हैं। कहते फल उतना ही मिलेगा, ये नहीं सोचना, ये सतगुरु दयालु होता है, दया करता है। दासी को ध्यान आ रहा है, गीत बोलने से पहले दासी को कुछ बात याद आ गई, दासी आप जी के चरणों में रखेगी। फेसबुक पे एक बच्ची ने इतना बड़ा सवाल कर दिया कि ये जो समागम होते हैं, इतना पैसे वैसे इकट्ठे होते हैं, ये सब कहाँ जाते हैं। सात संगत जी कई संतों ने अपने अपने रिप्लाई करी, जो भी किसी ने करी। जब दासी ने पढ़ा तो दासी को बहुत ही अंदर से आप कह सकते हो कि बुरा भी लगा कि ये कैसी बात कर दी। फिर यही सोचा चलो बच्ची छोटी है उम्र में, पता। फिर दासी ने बोला कि बेटा जब शादी ब्याह होते हैं उसमें खर्चा होता है, और सब रिश्तेदार मिलके जब उस शादी को अटेंड करते हैं तो सभी तरफ के रिश्तेदार आते हैं उसमें। इसी तरह से हमारा समागम होता है, देश विदेश से हर जाति के महापुरुष आते हैं, जिनका हम सब थोड़ा थोड़ा अपने घर से सेवा सतगुरु की दी हुई में से ही सेवा करते हैं बेटा। उसी में से लंगर भंडारे होते हैं, और जो भी स्टेज सजती है, टेंट वेंट लगते हैं, तो वो सब हम मिलकर करते हैं, कोई एक अकेला नहीं कर सकता। ये फेसबुक पे ही रिप्लाई हुई थी सात संगत जी। दासी को इतनी खुशी हुई कि उस बच्ची को दासी की बात समझ आ गई। कहती आंटी जी माफ़ कर देना, आपने बहुत ही अच्छा समझाया कि समझ आ गया, नहीं तो मेरे मन में तो ये चल रहा था कि तीर्थी सेवाएं कहाँ जाती हैं।
ये जितने खर्चे होते हैं, लंगर भंडारे बनते हैं, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, भवन बनते हैं, तो ये सब सेवाएं हमें हमसे सतगुरु एक जना भी कोई दे सकता है। सतगुरु को किसी ने बोला कि दास से ले लो, बहुत अमीर भी बैठे हुए हैं संत महात्मा, पर बाबा जी कहते हैं मेरे सब एक एक संत को सुख मिले, क्यों ना थोड़ा थोड़ा सबसे लिया जाए और सबको सुख मिले। जिस तरह से कहते हैं ना कि प्रसाद थोड़ा थोड़ा खाओ, अगर प्रसाद कोई किसी ने दुख में मतलब कि कोई बीमारी से ठीक हुआ है, वो प्रसाद बांटता है, तो थोड़ा थोड़ा सब खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दुख सबकी तरफ आके टल जाता है, खुशी का होता है। गुरु का प्रसाद खाना चाहिए, सत्संग जी, गुरु घर का प्रसाद, वहाँ पे सत्संग जी जो भी भक्ति भाव से बनाया होता है, वो जो बीमार है वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो सतगुरु के चरणों में यही विनती है। दासी के भी महात्मा जी जब बीमार हुए थे बोलते थे थोड़ी सी आप रोटी ले जाओ, तो दासी कहती थी नहीं, दासी को अच्छा नहीं लगता कि भाई घर पे भी ले जाना। तो सत्संग जी थोड़ा सा अगर ले भी आती थी तो महात्मा जी कहते थे कि मत लाया कर। तो फिर दासी ने कहा ठीक है, सच्चे बादशाह आपको ठीक कर दे, आप चला करो। फिर सत्संग जी वहाँ पर भवन पर हमारी छोटी फैमिली, बिटिया की शादी हो गई थी, बेटा ऑफिस में ही खा लेता था और हम अभी भी दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वो भर के जैसे बच जाता है तो प्रसाद देते हैं। तो भी सत्संग जी हमें बहुत ही शर्म आती थी, कैसे उठा के लाएं, ऐसे कि घर में लेके जाएं। फिर यही होता था जहाँ कहीं जरूरत है वहां पे दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, अन्न का अनादर भी नहीं करना। तो सत्संग जी दासी क्या बोले, आप बहुत गुणवान हो, महान हो। दासी को तो बस इतना पता है कि बाबा जी की एक बात याद थी, कुछ नहीं बोलना आता तो आप बीती शेयर कर दिया करो। तो दासी वही आप जी के चरणों में आप बीती शेयर करती है, जो बीती है। पता नहीं कौन सी बात आपको सुकून दे जाए। सत्संग जी सब पे हर तरह का समय आता है, तो कौन सी बात आपको अच्छी लगे, कौन सी आपको शांति दे दे मन को, नहीं पता। आज सतगुरु माता जी, सुदीक्षा माता जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और कहते ना जो से जो जलाते चले, हमें ज्ञान हुआ हम औरों को भी करे। अब दासी पैर के चक्कर में अपने आप दौड़ भाग नहीं कर पा रही कि संगतों पे भी कम हो गया जाना। सच्चे बादशाह सबको स्वास्थ्य ठीक रहे, सब तंदुरुस्त रहे, निरोगी काया हो, धन की भी कमी ना हो, कारोबार भी अच्छे चले, घर में संगतें होती रहे। जैसे दासी का बहुत मन करता है कि संगतें घर में होती रहे। तो सच्चे बादशाह आप जी, किसी बहन से बात हुई, वो कहती दासी का भी मन करता है सच्चे बादशाह कभी किसी को किसी तरह की कमी ना आए। जो जो आप जी के गुण गाना चाहता है, आप जी के लंगर भंडारे करना चाहता है, आपकी सेवाएं करना चाहता है, आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके भंडारे भरे हुए हैं, सब पे कृपा कर दो। और खाली सत्संग जी हम खाली संगत करते रहे, आते रहे जाते रहे, नहीं, दासी और दासी का परिवार कर्मों द्वारा भी हो, हमारे कर्मों से भी हो। सत्संग जी हम कर्मों द्वारा भी करें, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, हर घर में ज्ञान हो। दासी के पड़ोस में सत्संग जी जब नई नई आई, बहुत ही पुलिस वुलिस आती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी गली मोहल्ले वालों की। दासी तो बैठ जाती थी अंदर सिमरन पे कि सच्चे बादशाह आप सब कुछ कर सकते हो। जो भी संत आते थे गली में खड़ा करके उनसे अरदासें करानी। सत्संग जी आज बहुत कृपा करी आपने, सबका प्यार हो गया आपस में, बड़ी कृपा। जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी आप दूर कर दोगे, उनको भी संगत से जोड़ लोगे, चरणों से जोड़ लोगे। तो जो सत्संग जी जैसे आसपास वालों को या किसी को दासी कहती है भी वहाँ पे संगत है आना, तो वहाँ तक नहीं पहुँचते। तब इसलिए दासी का मन करता है क्यों ना घर पे माता जी इतनी कृपा कर दो कि घर पे संगतें करानी शुरू कर दें, और आसपास के तो पास में तो आ ही जाएंगे, चलो दूर नहीं आते तो इससे गुरु का काम भी हो जाएगा, जोड़ने का भी। इस भाव से दासी बोलती है कि अगर परिवार के नहीं जुड़े हुए
तो दासी के घर में पहले आप जी के आशीर्वाद से घर में संगतें होती थी, तो महापुरुष नहीं जुड़े हुए थे, वो भी जुड़ गए थे। कहते हैं कि संगत में चल के नहीं जा रहा अगर कोई परिवार का, घर में संगत बुला लें, घर में संगत बुला लें, वो भी कृपा सतगुरु ने ही करनी है। कृपा करो दर तुम्हारा न भूले, कृपा करो दर तुम्हारा न भूले, कभी ना ये दर भूले। तो सत्संग जी विश्वास बना रहे, सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना। दासी ने जो आप जी को बन के भाव रखे कि घर में संगत कराने के भाव ये भी है कि आसपास वाले भी, तो बच्चों की संगतें कराने का दिल करता है, क्योंकि बड़े तो पेड़ बन चुके हैं, छोटे बच्चों को हम ढाल सकते हैं, वो भी सतगुरु की कृपा हो तो, क्योंकि उनके पेरेंट्स भेजेंगे तो बच्चे आएंगे ना। क्योंकि सबकी सोच ये होती है कि बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन साथ संगत जी फाइनेंशियल पढ़ाई जो दूसरी पढ़ाई कराते हैं कुछ भाई गृहस्थी चलाने के लिए, कमाने के लिए, तो आध्यात्मिक पढ़ाई भी जरूरी है कि बड़े होके बच्चे माता पिता को भी पूछें, उनके भी संस्कार अच्छे हों, उनका आनंद में जीवन बीते। अभी से हम बच्चों को डायरेक्ट कनेक्शन दे दें सतगुरु माता जी का, ताकि हमारे बच्चों को हमारे जाने के बाद किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। जब हम अपने जीते जी ही सतगुरु के चरणों से जोड़ देंगे, किसी से फिर कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। तो सच्चे बादशाह आपके दर के भिखारी बने रहे, किसी दूसरे दर को देखे भी ना। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जो बहन जी आई थी गीत उनसे पूछ के लिखा था, तो अपने आप ही सतगुरु कृपा करता है। सासंग जी सच कह रही है दासी, आप करके देखो, करके देखो, विश्वास करके देखो। विश्वासी संतां दा माता मैनू संग दे, नाम वाले रंग विच चोला मेरा रंग दे। विश्वासी संतां दा माता मैनू संग दे, नाम वाले रंग विच चोला मेरा रंग दे। ऐसा ना मिलावी जेड़ा हौसला भी टा देवे, ऐसा ना मिलाई जेड़ा हौसला भी टा देवे। संत ओ मिलावी जेड़ा धीरज बंधा देवे, संत ओ मिलावी जेड़ा धीरज बंधा देवे। टूटे ना प्यार वाली ऐसी मैं तू वंग दे, टूटे ना प्यार वाली ऐसी मैनू वंग दे। नाम वाले रंग विच चोला मेरा रंग दे। विश्वासी संतां दा माता मैनू संग दे, नाम वाले रंग विच चोला मेरा रंग दे। तू है अंतक सागर मैं तेरी मीना हाँ, तू है तू है अंतक सागर मैं तेरी किरण हाँ, तू है अंतक सागर मैं तेरी किरण हाँ। तेरे ही सहारे दाता दिन रात जीनिया, तेरे ही सहारे दाता दिन रात जीनिया। हुंदा रहे सिमरन सेवा सतसंग दे, हुंदा रहे सिमरन सेवा सतसंग दे। नाम वाले रंग विच चोला मेरा रंग दे। विश्वासी संतां दा माता मैनू संग दे, नाम वाले रंग विच चोला मेरा रंग दे। गुरु निरंकार कोलों उच्ची कोई था नहीं, एदे नालों ताकतवर होर कोई बां नहीं। गुरु निरंकार कोलों उच्ची कोई था नहीं, एदे नालों ताकतवर होर कोई बां नहीं। उड़े विच अंबरां यकीनी पतंग है,
उडे विच अंबरा यकीनी पतंग दे, नाम वाले रंग विच चोला मेरा रंग दे। विश्वासी संतां दा माता मैनू संग दे, नाम वाले रंग विच चोला मेरा रंग दे। सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन्यकार जी। कुछ गलती हुई होगी गीत में, कई बार वो जल्दी में लिखने से कोई अक्षर मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई पढ़ने में, तो बख्श लेना दासी को। तो सच्चे बादशाह आप तो भाव देखते हो, कृपा करो जैसा भी जो भी आपने शुक्र है बुलवा लेते हो। हम उनको देखे जो बोल नहीं सकते, और दासी बड़ी शुक्रगुजार है सच्चे बादशाह, आप बिठा लेते हो। और अगर दासी के भावों से किसी को सुकून मिलता है तो दासी को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी कि सच्चे बादशाह किसी को शब्दों से भाव से सुकून मिले तो। और ऐसे ही हम सत्संग सेवा सेवन करते हुए जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोलीच, फिर भी मिलाई रखे संतान टोलीच। नानक नाम चढ़दी गला तेरे पाने सरबत दा भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जिस सतगुरु नजर करे, सच्चे बादशाह की जिस पे दृष्टि होती है सत्संग जी, फिर उसका कोई बाल नहीं बाका कर पाता। तो बख्श लेना, कोई गलती होगी क्षमा करना जी। धन्यकार जी।